दादी माँ की ज्ञानवर्धक कहानियों में शायद ही ऐसी कोई कहानी होती है जिसमें राजा रानी का जिक्र ना करते हो। अपने बच्चों को राजा बेटा और रानी बेटियां कहने वाली दादी माँ की बहुत समय पहले की बात है। किसी राज्य में एक राजा राज करता था जिसके केवल एक टांग और एक आंख थी। उस राज्य की प्रजा बहुत ही खुशहाल और धनवान थी। सब लोग एक साथ मिलकर खुशी से जीवन यापन करते थे और अपने राजा का सम्मान करते थे, क्योंकि उस राज्य का राजा एक बुद्धिमान और प्रतापी व्यक्ति था। एक बार राजा के मन में यह विचार आया कि क्यों न अपनी एक तस्वीर बनवाई जाए जो राजमहल में लगाई जा सके। फिर क्या था, राजा ने अपने मंत्री को आदेश दिया कि देश और विदेश से महान चित्रकारों को बुलाया जाए। राजा के आदेश पाकर देश और विदेश से कई महान चित्रकार राजा के दरबार में पहुंचे। राजा ने उन सभी से हाथ जोड़कर आग्रह किया कि उनकी एक बहुत ही सुंदर तस्वीर बनाई जाए। राजा के इस आदेश से सारे चित्रकार सोच में पड़ गए कि राजा तो पहले से ही विकलांग है, तो इसकी तस्वीर को बहुत सुंदर कैसे बनाया जाए, यह तो संभव ही नहीं है, और अगर तस्वीर सुंदर नहीं बनी तो राजा गुस्सा होकर दंड देगा। यह सोचकर सभी चित्रकारों ने राजा की तस्वीर बनाने से मना कर दिया। तभी उन चित्रकारों की भीड़ में से एक हाथ ऊपर उठा और आवाज आई, मैं आपकी बहुत ही सुंदर तस्वीर बनाऊंगा जो आपको निश्चित ही पसंद आएगी। कहानियां मैं लिखना चाहता हूँ। चित्रकार ने राजा की आज्ञा लेकर तस्वीर बनाना शुरू किया। काफी देर बाद उसने एक तस्वीर तैयार की। राजा उस तस्वीर को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। यह देखकर वहां खड़े सारे चित्रकारों ने अपने दांतों तले उंगली दबा ली। उस चित्रकार ने एक ऐसी तस्वीर बनाई थी जिसमें राजा एक टांग को मोड़कर जमीन पर बैठा हुआ था और एक आंख बंद कर अपने शिकार पर निशाना साध रहा था। राजा यह देखकर बहुत प्रसन्न हुआ कि चित्रकार ने उसकी कमजोरी को छिपाकर बहुत ही चतुराई से एक सुंदर तस्वीर बनाई। राजा ने खुश होकर उस चित्रकार को बहुत सारा धन दिया। तो दोस्तों, क्यों ना हम भी चित्रकार की तरह दूसरों की कमजोरियों को नजरअंदाज कर उनकी अच्छाइयों पर ही ध्यान दें। जरा सोचिए, अगर हम दूसरों की कमियों का पर्दा डालें और बुराइयों को नजरअंदाज करें तो एक दिन दुनिया की सारी बुराइयां ही खत्म हो जाएगी और सिर्फ अच्छाइयां ही रह जाएगी। पहला नौजवान बोला, महात्मा जी, हमने सुना है आपके पास हर समस्या का समाधान है। जो कोई भी आपके पास अपनी समस्या लेकर आता है वह खाली हाथ नहीं जाता। हम भी आपके पास अपनी समस्या लेकर आए हैं और उम्मीद करते हैं आप हमें निराश नहीं करेंगे। तुम निश्चिंत होकर मुझे अपनी समस्या बताओ। महात्मा जी बहुत ही विनम्रता से बोले। दूसरा नौजवान बोला, महात्मा जी, हम लोग इस शहर में नए आए हैं। जहां हमारा गांव है वहां के हालात बहुत ही खराब है। वहां आवारा लोगों का बसेरा है, उन्हीं की दहशत है। सड़कों पर गुजरते हुए लोगों से बदतमीजी की जाती है। आते जाते लोगों को गालियां दी जाती हैं। कुछ शराबी लोग सड़क पर खड़े होकर आते जाते लोगों को परेशान करते हैं। कुछ बोलने पर वह हाथापाई पर उतर आते हैं। पहला नौजवान बोला, हम बहुत परेशान हो गए हैं। भला ऐसे समाज में कौन रहना चाहेगा, आप ही बताएं। महात्मा जी दोनों नौजवानों की बात सुनकर अपनी कुटिया से बड़बड़ाते हुए बाहर की ओर निकले। दोनों नौजवान भी कुटिया से बाहर आए और देखा महात्मा जी शांत खड़े होकर सामने वाली सड़क को देख रहे थे। अगले ही पल महात्मा जी मुड़े और दोनों जवानों से बोले, बेटा, मेरा एक काम करोगे? सड़क की ओर इशारा करते हुए कहा, यह सड़क जहां से मुड़ती है वहीं सामने एक नीम का बड़ा है, वहां से मेरे लिए कुछ पत्तियां तोड़ लाओ। दोनों नौजवानों ने जैसे ही कदम बढ़ाया तुरंत महात्मा जी ने उन्हें रोकते हुए बोले, ठहरो बेटा, जाने से पहले मैं तुम्हें बता दूं, रास्ते में कई आवारा कुत्ते मिलेंगे जो बहुत ही खूंखार है। तुम्हारी जान भी जा सकती है। क्या तुम पत्ते ला पाओगे? दोनों नौजवानों ने एक दूसरे को देखा। उनके चेहरे पर एक डर था, परंतु वह जाने के लिए तैयार थे। वह सड़क की तरफ जैसे ही बढ़े उन्होंने देखा रास्ते के दोनों तरफ कई आवारा कुत्ते बैठे हुए हैं।